क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने निर्दोष यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ या फिर ईश्वर का न्याय उनके जीवन में उतर आया? इतिहास गवाह है कि यरूशलेम की एक सुबह कुछ लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिर्फ एक निर्दोष की नहीं बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की दिशा भी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम जानेंगे उन सभी के अंजाम। वह महायाजक जिसने साजिश रची, वह राज्यपाल जिसने हाथ धो लिए, वह शिष्य जिसने धोखा दिया, वह राजा जिसने मजाक उड़ाया और वह भीड़ जो चिल्लाई, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक सवाल है। क्या इंसान अपने कर्मों से बच सकता है और क्या माफी का रास्ता आज भी खुला है? अगर आप सच जानने के लिए तैयार हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आपकी सोच को बदल सकती है। कहानी शुरू होती है उस शिष्य से जो सबसे करीब था और वही सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। वह 12 शिष्यों में से एक था। 3 साल तक उसने यीशु के साथ यात्रा की, उनके चमत्कार अपनी आंखों से देखे, उनकी शिक्षाएं सुनी और लोगों को चंगा होते देखा। वह हर उस पल का गवाह था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसी कमजोरी छिपी थी जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा रही थी, और वह कमजोरी थी लालच। बाइबल में यूहन्ना 12 के वचन 6 में लिखा है कि यहूदा जो शिष्यों का खजांची था, वह उस धन में से चोरी किया करता था। पैसों से उसका रिश्ता ठीक नहीं था और यही कमजोरी उसके पतन का दरवाजा बन गई। जब मरियम ने यीशु के पांवों पर बहुत महंगा इत्र डाला तो यहूदा वही था जिसने विरोध किया। उसने कहा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया? लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, वह उन पैसों को अपने लिए चाहता था। उसके दिल में लालच ने धीरे धीरे जगह बना ली थी और एक दिन वही लालच उसे एक भयानक फैसले तक ले गया। फिर आई वह रात जब यहूदा महायाजकों के पास गया और एक सौदा किया। बाइबल में मत्ती 26 के वचन 14 और 15 में लिखा है, तब 12 में से एक जो यहूदा इस्करियोती कहलाता था महायाजकों के पास गया और बोला, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल दिए। 30 चांदी के सिक्के उस जमाने में यह एक गुलाम की कीमत मानी जाती थी। यहूदा ने अपने गुरु को एक गुलाम की कीमत में बेच दिया। यह इतिहास का सबसे दुखद और शर्मनाक सौदा था। लेकिन जब यहूदा ने देखा कि यीशु को सच में सजाए मौत दी जा रही है तो उसका दिल टूट गया। पछतावे की आग उसके अंदर जलने लगी। उसे समझ में आने लगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 3 और 4 में लिखा है, तब यहूदा जिसने उसे पकड़वाया था, जब उसने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और बुजुर्गों के पास वापस ले गया और बोला, मैंने निर्दोष का लहू बेचकर पाप किया है। उसे पछतावा हुआ, उसने पैसे वापस कर दिए। लेकिन महायाजकों ने कहा, हमें क्या, यह तू जाने। यह शब्द यहूदा के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह टूट चुका था, अकेला पड़ चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उसने वह चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और वहां से चला गया। मत्ती 27 के वचन 5 में लिखा है, और वह चला गया और जाकर फांसी लगा ली। लेकिन यहूदा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यहूदा ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए तो महायाजकों ने आपस में विचार किया। उन्होंने कहा, यह लहू का दाम है, इसे भंडार में रखना उचित नहीं। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 6 और 7 में लिखा है, उन्होंने सम्मति करके उनसे कुम्हार का खेत मोल लिया कि परदेशियों के गाढ़ने के काम आए। उस खेत को बाद में लहू का खेत कहा जाने लगा, और क्योंकि वह जमीन उसी पैसे से खरीदी गई थी जो यहूदा को मिला था, इसलिए प्रेरितों ने लिखा कि वह खेत मानो यहूदा ने ही लिया था। इसी कारण प्रेरितों के काम 1 में पतरस बताते हैं कि उसी पैसे से एक खेत खरीदा गया और वहीं उसकी भयानक मौत हुई। बाइबल में प्रेरितों के काम 1 के वचन 18 में लिखा है, उसने अपनी बेईमानी के पुरस्कार से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतें निकल पड़ी। यहूदा की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं थी कि उसने पाप किया, उसकी असली त्रासदी यह थी कि उसने पश्चाताप तो किया, लेकिन क्षमा मांगने की बजाय उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। वह पतरस की तरह टूटकर यीशु के पास वापस नहीं आया, वह भाग गया। और यही हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है
पाप से भी ज्यादा खतरनाक है परमेश्वर की दया पर भरोसा न करना। बाइबल में 2 कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है, परमेश्वर के अनुसार शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है जिससे उद्धार होता है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। पछतावा और पश्चाताप दोनों एक जैसे नहीं होते। पछतावा कहता है मैंने गलत किया और मैं इसे सह नहीं सकता, लेकिन पश्चाताप कहता है मैंने गलत किया और अब मैं परमेश्वर के पास लौटता हूँ। यहूदा का पछतावा उसे परमेश्वर की तरफ नहीं ले गया, वह पछतावा उसे अपनी ही सजा की तरफ ले गया। और यही कारण है कि बाइबल यहूदा की कहानी को सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में बताती है। यह चेतावनी हर उस इंसान के लिए है जो गलती करता है, जो टूटता है और जो कभी कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। अब बात करते हैं उस इंसान की जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसका नाम था कायफा। वह उस समय यरूशलेम का महायाजक था। यह कोई साधारण पद नहीं था। यहूदी समाज में महायाजक को परमेश्वर और इंसान के बीच का माध्यम माना जाता था, सबसे पवित्र और सबसे जिम्मेदार व्यक्ति। लेकिन कायफा के लिए यह पद परमेश्वर की सेवा से ज्यादा अपनी सत्ता बचाने का जरिया बन गया था। जब यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो पूरे यरूशलेम में उसकी चर्चा फैल गई और लोग उसके पीछे चलने लगे। यह देखकर महायाजकों और फरीसियों ने एक सभा बुलाई। उस सभा में कायफा ने कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में दर्ज हो गया। बाइबल में यूहन्ना 11 के वचन 49 और 50 में लिखा है, परंतु उनमें से एक कायफा जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न यह सोचते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि एक मनुष्य प्रजा के लिए मरे और सारी जाति नाश न हो। एक मनुष्य मरे ताकि सारी जाति बच जाए। कायफा ने यह बात राजनीतिक चालाकी से कही, लेकिन बाइबल बताती है कि वह जाने अनजाने में एक ऐसी बात बोल रहा था जो बाद में सच साबित हुई, क्योंकि सच में यीशु एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए मरा। लेकिन कायफा की नीयत भविष्यवाणी की नहीं थी। उसकी नीयत थी यीशु को रास्ते से हटाना। उसी दिन से उन्होंने यीशु को मारने की योजना बना ली। जब यहूदा उनके पास आया तो कायफा ने तुरंत सौदा स्वीकार कर लिया, 30 चांदी के सिक्के, यीशु की गिरफ्तारी और रात को मुकदमा, ताकि कोई देख न सके, कोई रोक न सके। उस रात के मुकदमे में कायफा ने यीशु से सीधा सवाल किया। बाइबल में मत्ती 26 के वचन 63 और 64 में लिखा है, महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि हमें बता कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है या नहीं। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। यीशु ने सच बोला और कायफा ने अपने कपड़े फाड़े। यह यहूदी परंपरा में निंदा सुनने का संकेत था। तब उसने चिल्लाकर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। वह आदमी जो सच में परमेश्वर के सामने खड़ा था, उसी ने उसे ईश निंदक करार दे दिया और वहीं से यीशु का रास्ता क्रूस की तरफ तय हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास बताता है कि कायफा लगभग 18 ईस्वी से 36 ईस्वी तक महायाजक रहा। फिर 36 ईस्वी में रोमी राज्यपाल विटेलियस ने उसे उसके पद से हटा दिया। वही रोमी सत्ता जिसका उसने यीशु को मरवाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसी ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। और कुछ ही वर्षों बाद वह घटना हुई जिससे कायफा सबसे ज्यादा डरता था। 70 ईस्वी में रोमी सेना ने यरूशलेम को घेर लिया, मंदिर को जला दिया गया और शहर पूरी तरह उजाड़ दिया गया। वह मंदिर जिसे बचाने के लिए कायफा ने यीशु को मरवाया था, कुछ ही वर्षों बाद नष्ट हो गया। जिस चीज को बचाने के लिए उसने सबसे बड़ा पाप किया, वही अब नहीं बची। कायफा के बारे में इतिहास में एक और रहस्यमय बात दर्ज है। 1990 में यरूशलेम में खुदाई के दौरान एक पत्थर की अस्थि पेटी मिली जिस पर लिखा था, यूसुफ कैफा का पुत्र। इतिहासकारों का मानना है कि यह उसी महायाजक कायफा के परिवार से जुड़ा हुआ अस्थि पात्र था। वह आदमी जिसने परमेश्वर के पुत्र को मृत्यु दंड दिलवाया, आज इतिहास में सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। सत्ता, पद और षड्यंत्र, आखिरकार सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब आइए उस व्यक्ति के पास जिसके हाथ में यीशु की जान थी, जो चाहता तो यीशु को बचा सकता था, लेकिन उसने वह नहीं किया। उसका नाम था पोंतियुस पिलातुस। वह रोमी साम्राज्य के यहूदिया प्रांत का राज्यपाल था। लगभग 26 ईस्वी से 36 ईस्वी तक उसने शासन किया और उसके पास जीवन और मृत्यु का अधिकार था। जब यीशु को उसके सामने लाया गया तो पिलातुस ने खुद मुकदमा सुना।
और उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यह कोई असली मुजरिम नहीं है। बाइबल में लूका 23 के वचन 4 में लिखा है, पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मुझे इस मनुष्य में कोई दोष नहीं मिलता। उसने यीशु को बेगुनाह पाया। 3 बार उसने कहा, मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसे एक चेतावनी भरा संदेश भेजा। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 19 में लिखा है, जब वह न्याय आसन पर बैठा था तो उसकी पत्नी ने उसे कहलाया, उस धर्मी के मामले में तू कुछ मत कर, क्योंकि आज मैंने स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया। पिलातुस के पास सच्चाई थी, अपनी समझ में भी और अपनी पत्नी के शब्दों में भी, लेकिन भीड़ का दबाव उससे ज्यादा शक्तिशाली था। और फिर उसने वह किया जो इतिहास का सबसे कायरतापूर्ण कदम बन गया। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 24 में लिखा है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता बल्कि और दंगा हो रहा है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के खून से निर्दोष हूँ, यह तुम जानो। लेकिन क्या हाथ धोने से खून की जिम्मेदारी मिट जाती है? वह जानता था कि यीशु बेगुनाह है, फिर भी उसने उसे सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया, भीड़ को खुश करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और उसके साथ आगे क्या हुआ? इतिहास की किताबें बताती हैं कि रोमी और यहूदी इतिहासकार जैसे फिलो और यूसिफस के अनुसार पिलातुस का अंत बहुत दुखद रहा। 36 ईस्वी में, उसी समय जब कायाफा को उसके पद से हटाया गया, पिलातुस को भी रोम बुला लिया गया। सामरिया में उसने एक ऐसा नरसंहार करवाया था जो रोमी अधिकारियों को भी स्वीकार्य नहीं था, इसलिए उसे जवाब देने के लिए वापस बुलाया गया। रोम जाते समय सम्राट तिबेरियुस की मृत्यु हो गई और नए सम्राट के सामने उसका मामला पेश किया गया। इतिहास के अलग अलग स्रोत बताते हैं कि पिलातुस को निर्वासन में भेज दिया गया और इतिहासकार यूसेबियस के अनुसार उसके जीवन का अंत इतना दयनीय था कि उसने अपने हाथों से ही अपनी जान ले ली, वही हाथ जिन्हें उसने यीशु के खून से धोने की कोशिश की थी। एक और रहस्यमय बात इतिहास में दर्ज है। 1961 में कैसरिया की खुदाई के दौरान एक पत्थर मिला जिस पर लैटिन भाषा में लिखा था, पोंतियुस पिलातुस, यहूदिया का प्रीफेक्ट। यह पत्थर आज भी इजराइल के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। वह आदमी जिसने इतिहास का सबसे कायरतापूर्ण फैसला किया, आज सिर्फ एक पत्थर पर उकेरे गए नाम के अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं उस राजा की जो इस कहानी में एक ऐसे किरदार की तरह आता है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। उसका नाम था हेरोदेस अंतिपास। वह गलील और पेरिया का शासक था। यही वह हेरोदेस था जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया था, और यही वह था जिसके सामने यीशु को एक बार भेजा गया। जब पिलातुस को पता चला कि यीशु गलीली है तो उसने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि हेरोदेस उन दिनों यरूशलेम में ही था। बाइबल में लूका 23 के वचन 8 में लिखा है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसे देखना चाहता था और उसके विषय में सुनकर उसे आशा थी कि वह उसके सामने कोई चमत्कार करेगा। हेरोदेस यीशु से मिलकर खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी आस्था की नहीं बल्कि जिज्ञासा की थी। वह चाहता था कि यीशु कोई चमत्कार दिखाए, जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखाता हो, लेकिन यीशु ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बाइबल में लूका 23 के वचन 9 में लिखा है, उसने उससे बहुत सी बातें पूछीं, पर उसने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यीशु ने हेरोदेस के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि हेरोदेस सच जानना नहीं चाहता था, वह सिर्फ तमाशा देखना चाहता था। और जब उसे तमाशा नहीं मिला तो हेरोदेस ने क्या किया? बाइबल में लूका 23 के वचन 11 में लिखा है, हेरोदेस ने अपने सिपाहियों सहित उसे तुच्छ जाना और उसका मजाक उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास वापस भेज दिया। उस दिन के बाद हेरोदेस और पिलातुस, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, दोस्त बन गए, लेकिन उस दोस्ती का अंत भी कड़वा था। रोमी इतिहासकार जोसेफस के अनुसार हेरोदेस अंतिपास की पत्नी हेरोदियास, जिसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर मांगा था, उसकी महत्वाकांक्षाओं ने हेरोदेस को बर्बाद कर दिया। हेरोदियास ने रोम में सम्राट से हेरोदेस के लिए राजा की उपाधि मांगी, लेकिन इसके बजाय सम्राट कैलिगुल्ला ने हेरोदेस को उसके पद से हटाकर गौल यानी आज के फ्रांस में निर्वासित कर दिया। वह राजा जिसने यीशु का मजाक उड़ाया, शाही वस्त्र पहनाकर खुद एक निर्वासित की मौत मरा। सच में, जो दूसरे को तुच्छ समझता है, एक दिन खुद तुच्छ हो जाता है। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्हें धर्म का घमंड था, महायाजक और फरीसी।
पिलातुस और हेरोदेस तो राजनीतिक नेता थे, लेकिन इस साजिश के असली सूत्रधार धार्मिक नेता थे। महायाजक, फरीसी और शास्त्री ये वे लोग थे जो परमेश्वर के नाम पर लोगों को रास्ता दिखाने का दावा करते थे। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र खुद उनके सामने आया तो उन्होंने उसे नकार दिया। यूहन्ना 11 के वचन 48 में लिखा है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास कर लेंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों छीन लेंगे। उन्हें डर था अपनी सत्ता और अपना प्रभाव खोने का। वे यीशु की शिक्षाओं से नहीं डरते थे, वे उस भीड़ से डरते थे जो यीशु के पीछे चल रही थी। उन्हें डर था कि लोग उनकी बात मानना बंद कर देंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यीशु ने उन्हें सीधे सीधे चेतावनी दी थी। बाइबल में मत्ती 23 के वचन 27 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम छूने से पुती हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखती हैं, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की अशुद्धता से भरी हैं। यह शब्द सिर्फ एक आलोचना नहीं थे, यह एक चेतावनी थी। यीशु उन्हें बता रहे थे कि बाहरी धर्म दिखाने से दिल की सच्चाई नहीं छिप सकती। लेकिन उन्होंने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और इसी घमंड और डर ने उन्हें एक भयानक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर के पुत्र को मरवाने की साजिश रची। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास था। और उनके साथ आगे क्या हुआ? 70 ईस्वी में रोमी सेनापति टाइटस ने यरूशलेम को घेर लिया। वह मंदिर जिसे बचाने के लिए उन्होंने यीशु को मरवाया था, आग में जल गया। पत्थर पर पत्थर नहीं रहा। यीशु ने यह बात पहले ही कह दी थी। बाइबल में लूका 19 के वचन 43 और 44 में लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधेंगे और तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिला देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर न छोड़ेंगे। यरूशलेम उजड़ गया, मंदिर जल गया, महायाजक का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जो बचाना चाहते थे वह नहीं बचा, जिसे मिटाना चाहते थे वह आज 2000 साल बाद भी जिंदा है। और इस कहानी में हमारे लिए भी एक सवाल छिपा है। कभी कभी हम भी धर्म का मुखौटा पहनकर परमेश्वर की आवाज को नकार देते हैं। अब बात करते हैं उस भीड़ की, जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है, क्योंकि वह भीड़ कोई और नहीं थी। वे वही लोग थे जो कुछ दिन पहले जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ था, तब ताड़ के पत्ते हिलाकर उसका स्वागत कर रहे थे। होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। उनकी आवाजें यरूशलेम की गलियों में गूंज रही थीं और हर तरफ उत्साह और उम्मीद का माहौल था। लेकिन कुछ ही दिनों में वही भीड़ पिलातुस के दरवाजे पर खड़ी थी और वही मुंह जिसने होशाना कहा था अब चिल्ला रहा था, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही भीड़ इतनी जल्दी बदल गई? भीड़ का अपना स्थिर विचार नहीं होता। भीड़ अक्सर वही करती है जो उसे बताया जाए और वही मानती है जो बार बार उसके कानों में डाला जाए। महायाजकों और बुजुर्गों ने लोगों के दिलों में डर और भ्रम पैदा किया और धीरे धीरे भीड़ को अपने पक्ष में कर लिया। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 20 में लिखा है, परंतु महायाजकों और बुजुर्गों ने भीड़ को उकसाया कि वे बरब्बास को मांगें और यीशु को नाश करवाएं। भीड़ को उकसाया गया और भीड़ ने वही किया जो उसे कहा गया। और जब पिलातुस ने उनसे पूछा, तो यीशु का क्या करूं? तो भीड़ ने एक स्वर में उत्तर दिया, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। फिर उन्होंने वह शब्द कहे जिनका परिणाम इतिहास में बहुत दर्दनाक साबित हुआ। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 25 में लिखा है, तब सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका खून हम पर और हमारी संतान पर। यह शब्द उन्होंने खुद कहे थे और समय ने इन शब्दों की गूंज को इतिहास में दर्ज कर दिया। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के करीब 40 साल बाद 70 ईस्वी में रोमी सेना ने यरूशलेम को चारों ओर से घेर लिया। यह वही बात थी जिसे यीशु ने पहले ही बता दिया था। बाइबल में लूका 19 के वचन 43 और 44 में लिखा है, क्योंकि वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधेंगे और तुझे घेर लेंगे और तुझे चारों ओर से दबाएंगे और तुझे और तेरे भीतर के तेरे बाल बच्चों को भूमि पर पटकेंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर न रहने देंगे। रोमी इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस ने लिखा है कि उस घेराबंदी में असंख्य लोग मारे गए
और बहुतों को दास बनाकर पूरे रोमी साम्राज्य में बेच दिया गया। यरूशलेम जलकर राख हो गया और वह मंदिर जिसकी रक्षा के नाम पर यीशु को मरवाया गया था पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पत्थर पर पत्थर न रहा। यीशु ने यह भविष्यवाणी उसी शहर के लिए रोते हुए की थी। बाइबल में लूका 19 के वचन 41 और 42 में लिखा है, जब वह निकट आया और नगर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश तू भी इस दिन जो तेरी शांति के लिए है इसे पहचानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिपा है। वह परमेश्वर जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, उसी ने उनके लिए आंसू बहाए थे। वह उन्हें दंड देने नहीं, बचाने आया था। लेकिन जब लोगों ने उसकी आवाज को ठुकरा दिया तो परिणाम बहुत भयानक निकला। इतिहास गवाह है, जब इंसान सच्चाई को ठुकराता है तो उसका परिणाम केवल हार और विनाश होता है। और यही इस भीड़ की कहानी है। अब आते हैं उन सैनिकों पर जिन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया, उन पर थूका, कांटों का मुकुट पहनाया और उनके हाथों पैरों में कीलें ठोकी। वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे, आदेश का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे इतिहास की सबसे बड़ी घटना का हिस्सा बन रहे हैं। बाइबल में लूका 23 के वचन 34 में लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु क्रूस पर लटकते हुए, अपने लहू में डूबते हुए उन सैनिकों के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे जो उन्हें तड़पा रहे थे। दर्द के बीच भी उनके होठों से श्राप नहीं बल्कि क्षमा के शब्द निकले। और उन सैनिकों में से एक शताधिपति क्रूस के ठीक सामने खड़ा था। उसने यीशु को मरते हुए देखा। उसने वह अंधकार देखा जो दोपहर में छा गया और वह भूकंप महसूस किया जो उनकी मृत्यु के साथ आया। उसने वह सब देखा जो किसी साधारण इंसान के साथ नहीं होता। बाइबल में मत्ती 27 के वचन 54 में लिखा है, शताधिपति और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, उन्होंने भूकंप और जो कुछ हुआ देखकर बहुत डरकर कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। एक रोमी सैनिक जिसे यहूदियों के परमेश्वर में कोई विशेष आस्था नहीं थी, उसी क्षण सच्चाई को पहचान गया। जिस व्यक्ति को वह एक अपराधी समझ रहा था, उसी में उसने परमेश्वर की महिमा देख ली। प्राचीन कलीसियाई परंपरा के अनुसार इस शताधिपति का नाम लॉन्गिनस माना जाता है। वही सैनिक जिसने यीशु के पंजर में भाला भोंका था, बाद में उसी घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने विश्वास को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदल लिया। कहा जाता है कि उसने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया, सत्य के लिए खड़ा हुआ और अंत में अपने विश्वास के कारण कष्ट सहा। जिसने भाला भोंका था, वही बाद में उसी के नाम की गवाही देने लगा। यही परमेश्वर के अनुग्रह की सबसे अद्भुत सच्चाई है। वह सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है और सबसे बड़े विरोधी को भी गवाह बना सकता है। इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद अब हम एक पल के लिए रुकते हैं और 3 ऐसी सच्चाइयां देखते हैं जो इन सब किरदारों की जिंदगी से निकलती हैं। पहली सच्चाई, हर फैसले का एक नतीजा होता है। यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया और उसका अंत दुखद हुआ। कायफा ने साजिश रची और उसकी सत्ता चली गई। पोंतियुस पिलातुस ने भीड़ के आगे झुककर फैसला किया और उसका भी अंत बेइज्जती में हुआ। हेरोदेस अंतिपास ने मजाक उड़ाया और वह निर्वासन में मारा गया। बाइबल में गलातियों का पत्र 6 के वचन 7 में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह कोई धमकी नहीं है, यह एक सच्चाई है। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक सच्चाई है, वैसे ही यह भी है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दूसरी सच्चाई, डर हमें गलत फैसले करवाता है। पिलातुस जानता था कि यीशु बेगुनाह है, फिर भी डर के कारण उसने गलत फैसला किया। कायफा समझता था कि यीशु कुछ असाधारण है, फिर भी सत्ता खोने के डर ने उसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। भीड़ ने भीड़ के साथ चलना चुना, क्योंकि अकेले खड़े होने का डर था। डर सबसे बड़ा झूठ बोलता है। डर कहता है, अगर तूने सच का साथ दिया तो सब कुछ खो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन्होंने डर के कारण सच का साथ नहीं दिया, उन्होंने आखिरकार सब कुछ खो दिया। और जिन्होंने डर के बावजूद यीशु का साथ दिया, अरिमतिया का यूसुफ, मरियम मगदलीनी और प्रेरित यूहन्ना, उनके नाम आज 2000 साल बाद भी जिंदा हैं। तीसरी सच्चाई, माफी का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन उसमें प्रवेश करना हमारा फैसला है। यहूदा को पछतावा हुआ, लेकिन वह परमेश्वर की तरफ नहीं लौटा। प्रेरित पतरस को भी पछतावा हुआ और वह परमेश्वर की तरफ लौटा और फिर से खड़ा किया गया।
पेंटिकॉस्ट के दिन भीड़ में से बहुत से लोगों ने पश्चाताप किया और उनका जीवन बदल गया। उस रोमी सैनिक ने सच को स्वीकार किया और उसने वह कहा जो महायाजक भी नहीं कह सके। माफी हर किसी के लिए थी और माफी आज भी हर किसी के लिए है। बाइबल में पहला यूहन्ना का पत्र 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मीय है। यदि हम मान लें, बस यही एक शर्त है। दोस्तों, इन सब किरदारों की कहानियां सुनते सुनते एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या आप इनमें से किसी में खुद को देखते हैं? क्या आप यहूदा जैसे हैं जो किसी चाहत में कुछ ऐसा कर बैठे जिसका अब पछतावा है? क्या आप पिलातुस जैसे हैं जो सच जानते हैं लेकिन भीड़ के डर से चुप हैं? क्या आप उस भीड़ जैसे हैं जो बस बह जाते हैं और वही करते हैं जो दूसरे कहते हैं? क्या आप कायाफा जैसे हैं जो किसी चीज को इतना कसकर पकड़े हुए हैं कि परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं बची? या क्या आप उस रोमी सैनिक जैसे हैं जो क्रूस के सामने खड़े होकर आखिरकार सच को पहचान रहे हैं? जो भी हो, आज माफी का दरवाजा खुला है। वह यीशु जिसे लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया आज जीवित है और आज भी वही कह रहा है जो उसने क्रूस पर कहा था, हे पिता, इन्हें माफ कर। और वह माफी आपके लिए भी है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में शांति, माफी और एक नई शुरुआत चाहते हैं तो आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हमने उन लोगों की कहानी सुनी जिन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना, जिन्होंने सत्ता और डर के कारण तुम्हारे साथ अन्याय किया और जिन्होंने भीड़ के शोर में सच की आवाज को दबा दिया। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम भी कभी कभी पिलातुस जैसे हो जाते हैं, सच जानते हुए भी अपने हाथ धो लेते हैं और कभी यहूदा इस्करियोती जैसे बन जाते हैं, छोटे छोटे लालचों में तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। आज हम तेरी ओर मुड़ते हैं, उसी डाकू की तरह जिसने क्रूस पर लटकते हुए आखिरी क्षण में तुम्हें पुकारा था। प्रभु, हमें माफ कर, हमें नया जीवन दे और हमारे दिलों में वह आशा जगा दे जो क्रूस से शुरू होती है और पुनरुत्थान में पूरी होती है। आमीन। अगर इस कहानी और इस संदेश ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि यह सच्चाई और आशा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।